पोजीशन वेक्टर मतलब इतना तो क्लियर है कि एक वेक्टर होगा और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यूनिट वेक्टर था उसके बारे में हम क्या बोलते थे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर था उसके बारे में हम बोलते थे कि क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा एंड आर्बिटरी डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की या फिर ऑब्जेक्ट की या फिर बॉडी की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई ऐसे दो एक्सिस दिए और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिया है P जिसके ऊपर गिवन बॉडी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने प्लेस की है एंड उसके कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है, तो इन जनरल अगर हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये x, y, z ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉडी के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स। x का मतलब क्या होगा, y का मतलब, z का मतलब, एंड उसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में म्हणजे ओरिजिनच्या हिशोबाने बॉडी कुठं आहे हे रिप्रेजेंट करण्यासाठी एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, एक्स से मतलब आई क्या, वाई तो जेड है, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट डाउन पोजीशन वेक्टर, a vector drawn from origin of the coordinate system, a vector drawn from origin of the coordinate system, a vector drawn from origin of the coordinate system to the position of object, to the position of object, to the position of object is called as position vector, is called as position vector, ठीक है। डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है उसको रिप्रेजेंट करो। पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z, x एंड y एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन गिवन है और उसको वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे एज x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन ऑफ गिवन बॉडी। यानी इसके सिमिलर अगर हमें बोला जाता है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2, -1, 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर यानी ओपी वेक्टर बनेगा, बोलो +4 के क्या, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हो गई डायग्राम, कळाल सगळ्यांना। हे बघा फक्त कोऑर्डिनेट होते, आपलं ठरलंय की पहिला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है, तीसरा z का होता है। वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप का मतलब होता है अलोंग x एक्सिस, जे कैप का मतलब होता है अलोंग y एक्सिस एंड के कैप का मतलब होता है अलोंग z एक्सिस। तो जो x के अलोंग है वो x है इसलिए x के साथ में लिखा था, यहाँ पे वो 2 था इसलिए आई कैप के साथ में लिख दिया। सेम वे जो y के अलोंग था -1 उसको j कैप के साथ में लिख दिया, जो z के अलोंग था 4 उसको z एक्सिस के साथ मतलब z एक्सिस के अलोंग मतलब k कैप के साथ में लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1 4 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 4 + 4 16 + 4, तो ये बनेगा रूट ऑफ 21, ठीक है। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब जैसे हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, वहां पे सबसे पहले हम डिफाइन कर देते पोजीशन को, उसके बाद में ये पोजीशन भी क्या होती थी, चेंज होती थी। तो चेंज इन पोजीशन को कंसिडर किया जाता था जैसे चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
राईट डाऊन लिहायचंय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मस्त सारखे का बसले असतात लिहायचं म्हटलं. पोझिशन वेक्टर नंतर डायरेक्ट पुढच्या महिन्यात टॉपलेट आहे ना एकदा. वीरेंद्र सेहवाग नाही का क्रिकेट खेळायचं तेव्हा फक्त वर्षातनं एकच मॅच अशी खेळायचा, बरोबर आहे की नाही, आणि वर्षभर नंतर 10च्या पुढे रन नहीं करी. ठीक है, चलो. पोजीशन वेक्टर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब कंडीशन क्या है, देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी. तो ऐसे कंसीडर करते हैं कि पहले बॉडी पी के ऊपर थी जहां पे कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 थे. थोड़ी देर बाद बॉडी चली गई एट पॉइंट Q और उसके कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2 एंड z2. तो अगर मैं O से Q को इस तरह से कनेक्ट करूंगा तो ये OQ क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर से पोजीशन वेक्टर. OQ मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया. क्या होगा ये पोजीशन वेक्टर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ये 1 1 1 थे, यानी बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे, पोजीशन दी है और उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है. एक तो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, एंड अगर हमें पोजीशन दी जाती है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी सिंपली डिस्प्लेसमेंट बनेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अब यहाँ पे फाइनल पोजीशन मतलब कौन है, Q का पोजीशन वेक्टर मतलब OQ वेक्टर, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी x वेक्टर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर करना पड़ेगा. एंड डायग्राम में अगर मैं OP वेक्टर को R1 वेक्टर, OQ वेक्टर को R2 वेक्टर बोलूंगा तो ये PQ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा R वेक्टर, और R वेक्टर को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, R1 वेक्टर मतलब कौन है, पोजीशन वेक्टर फॉर ऑब्जेक्ट और बॉडी एट P. देन R2 वेक्टर मतलब कोण आहे, म्हणजे या OP ला आपण R1 वेक्टर म्हणतोय, या OQ ला काय म्हणणार मग R2 वेक्टर. तो इनके ऊपर से मुझे R वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, तो हर बार जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डेटा गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा फिर, R वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू आय कॅप. हे बघा आय कॅपच्या कंपोनेंट मधून आय कॅपचा कंपोनेंट सबट्रैक्ट होईल. तो यहाँ पे कौन है x2, यहाँ पे कौन है x1, तो ब्रैकेट में कौन आ रहा है x2 माइनस x1, दोनों भी x के अलॉन्ग होंगे इसके लिए आई कैप के साथ में. तो ये बन गया x2 माइनस x1 इंटू आई कैप. आगे क्या होगा बोलो, y2 माइनस y1 इंटू एंड एट द एंड इंटू k कैप. तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, चलो डाउन. कुछ लिखा था क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, राइट डाउन. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. Position vector is defined as change in, displacement vector is defined as change in position vector. ठीक है, that is R vector equals to R2 vector minus R1 vector. R vector equals to R2 vector minus R1 vector. बोर्ड पे जो लिखा है सब समझ में आ रहा है, छाप लो फिर.
गया. हे सगळं परत ड्रॉ करायचं होतं. फक्त 2 स्टेप नहीं लिहिल्या त्या. डायग्राम भी फिर से ड्रॉ करो, सब इक्वेशन फिर से लिखो, नाही तर नंतर कळणार नाही काय काय नाही. तुम्ही काय चालूपणा केला असेल, फक्त 2 स्टेप लिहिल्या, हो गया. कळाल सगळ्यांना मग पोजिशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, मतलब आपको दिया है कि फॉर एग्जांपल बॉडी पहले पी के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1, 4. देन थोड़ी देर के बाद क्यू के ऊपर आ रही है 3, +1, -2. और ये पी का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर. तो हमें कैलकुलेट करना है इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी r वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा. करो कैलकुलेट. क्या होगा r वेक्टर इक्वल्स टू, पहली स्टेप में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. अब देखो r2 वेक्टर मतलब क्या होगा, q का पोजीशन वेक्टर कितना होगा बोलो, 3 × i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप. देन r1 वेक्टर मतलब पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. तो क्या करना पड़ेगा, आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के कंपोनेंट के साथ में सब्सट्रैक्शन, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ. ठीक है, तो क्या होगा बोलो, देखो 3 - 2 आई कैप +1 -1 असं येत आहे. जे कैप के साथ में कौन है 1, माइनस ऑफ इसके साथ पहले से -1 है, तो माइनस इंटू माइनस 1 + 1 2 इंटू जे कैप. और यहाँ पे -2 - 4 मतलब -6k कैप. ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब इसका चाहिए हमें मैग्नीट्यूड. कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड को, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना हो गया √42. ठीक है, एवढं सिंपल. मॉड्यूल है सबके पास. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. चला काढा मॉड्यूल पटपट. चलो हो गया क्लियर. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर.
केलं का, रीड केलं का? हो डायरेक्ट, अजून मॉड्यूल पण नाही काढलं. वैष्णवी रीड करा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अँड पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर अँड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जे मी बोर्डवर एक्सप्लेन केलं होतं तेच आहे, हे वेगळं नाही ना. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है उसके बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of rectangular components of given vector. Now what is mean by rectangular components? rectangular components मतलब काल झालं होतं. rectangular components मतलब now what is mean by resolution of vector? तन्विषा stand up. प्रणीता स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स. वेरी गुड. अनिरुद्ध स्टैंड अप. तो हम ऐसे कितने कंपोनेंट में हम वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं? इन्फानाइट. वेरी गुड. सिट डाउन. पायल स्टैंड अप. रेक्टँग्युलर कंपोनेंट म्हणजे काय? तू स्टँड अप. रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स म्हणजे काय? नाही. वैष्णवी स्टँड अप. रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स नहीं. स्नेहल स्टैंड अप. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सुप्रिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ऐश्वर्या ईश्वरी सुप्रिया आडे. ईश्वरी सांग. हां विचार. एक्स अँड वाय एक्सिस म्हणजे आपण काय म्हणतो त्यांना? द वेक्टर्स और द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर उनको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वैष्णवी सिट डाउन. खुशी स्टैंड अप. तो ऐसे कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं गिवन वेक्टर के? रेक्टेंगल मध्ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने फाइंड कर सकते हैं? राम 2 मिनिट. शंतनू 2 कंपोनेंट्स. 3 नहीं करू शकत का? म्हणजे जे कॅप कसं काय येतो इथं? के कॅप कसं काय येतो? देखो अगर मोशन सिर्फ एक ही प्लेन में तो वहां पे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे एंड 2 प्लेन छोड़ के मोशन है तो वहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. ठीक है. तो वेक्टर रिजॉल्व कसं करतो आपण? अक्षय खरात स्टँड अप. हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर? कल हमने प्रोसेस देखी थी. ओए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इंद्रनील शिरोडे श्रवण एक्स अँड वाय डायरेक्शन. व्हेरी गुड. पण कसं स्प्लिट करतो आपण? प्रोसेस काय असते? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला है कि ये एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है एंड ये गिवन वेक्टर है आर वेक्टर जो एक्स के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है और हमें इसके क्या चाहिए? 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स के एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कौन होता है? थीटा का एडजेसेंट है मतलब आर कॉस ऑफ थीटा एंड वाई के अलोंग कौन होगा? आर साइन ऑफ थीटा. आठवते सगळ्यांना? हो आता आठवतं आहे की नाही? सिट डाउन. तू का बरं बसलीस? आंसर दिलं होतं का? ठीक है. इस तरह से हम वेक्टर को क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं एंड रिजॉल्व करने के बाद जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उन्हीं को बोला जाता है एज ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर उनकी अगर एडिशन एंड हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो प्रोसेस क्या होगी? देखो जैसे ये आर वेक्टर है एंड यहाँ पे और एक दूसरा वेक्टर दिया है, ये पी वेक्टर है, ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2 एंगल बना रहा है. ठीक है. ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है.
तो p वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं क्या हम? तो बोलो p वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस कौन होगा? वेरी गुड, p साइन थीटा 2 होगा। एंड y के अलोंग कौन होगा? p कॉस ऑफ थीटा 2 होगा। करते सगळ्यांना कंफर्म? ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे और एक वेक्टर दिया है f वेक्टर, और वो y एक्सिस के साथ में, सॉरी x एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है, लेकिन ये थीटा कौन है? थीटा 3 है। तो हम इसके भी कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्या होंगे कंपोनेंट्स बोलो? x के अलोंग कौन होगा? f cos ऑफ थीटा 3 एंड y के अलोंग कौन होगा? f sin ऑफ थीटा 3। क्लियर है? तो अब नॉर्मल कंडीशन हम वेक्टर की डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। एंड दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इन यहाँ पे जो वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है उसके कंपोनेंट्स मिल गए, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कौन है? आर वेक्टर इक्वल्स टू है आर कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू आई कैप है। कसं लिहितोय आपण? सरळ सरळ आर कॉस थीटा 1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? प्लस एक्स के अलोंग। इसके लिए आर कॉस थीटा 1 के साथ में कौन है? आई कैप है। उसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट कौन है? आर साइन थीटा 1। तो ये क्या बनेगा? आर साइन ऑफ थीटा 1 इंटू जे कैप। सेम वे मुझे अगर यहाँ पे p वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो बोलो क्या होगा? देखो फिर से p वेक्टर का x के अलोंग कंपोनेंट कौन है? p साइन थीटा 2। ये x के अलोंग है, मतलब p साइन थीटा 2 के साथ में कौन आएगा? आई कैप आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा p वेक्टर इक्वल्स टू p साइन ऑफ थीटा 2 इंटू आई कैप। दूसरा कंपोनेंट कौन है? p कॉस ऑफ थीटा 2, लेकिन ये एक्ट होता है y के अलोंग, लेकिन कौन से y के अलोंग? निगेटिव एक्सिस से, इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस p साइन या कॉस थीटा 2 इंटू जे कैप। उसके बाद में कौन आएगा? f वेक्टर। और f वेक्टर के लिए फिर से यहाँ पे उसका x के अलोंग का कंपोनेंट प्लस या माइनस है? माइनस है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ f कॉस ऑफ थीटा 3 इंटू आई कैप प्लस f साइन थीटा 3 इंटू जे कैप। मतलब गिवन वेक्टर को रिजॉल्व करके हमने उसको रिप्रेजेंट किया है किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है? उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अगर हमें यहाँ पे बोला जाता है कि गिवन डेटा जो है उसके ऊपर से आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर करो, तो सिंपल रूल क्या है कि जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनकी एडिशन होगी। आता हे कसं कळणार आपल्याला? सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे मतलब हे बघा, आय कॅपचा अर्थ एवढाच असतो की अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे कॅपचा अर्थ एवढाच असतो की अलॉन्ग। इसका मतलब ये आर कॉस थीटा 1 एंड पी साइन थीटा 2 दोनों आई कैप के साथ में मतलब एक्ट हो रहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। इथं पण बघू शकता, यानी हम इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा? ये आर कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस पी साइन ऑफ थीटा 2, इसके साथ कौन होगा? आई कैप होगा। प्लस दिया है तो प्लस। अब हमें क्या करना है? दूसरे कंपोनेंट जो जे के अलोंग है उनकी एडिशन करनी है, लेकिन एडिशन करते टाइम ये जे कैप कहाँ पे है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हम बोलने के लिए एडिशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। मतलब प्लस क्या आएगा बोलो? आर साइन ऑफ थीटा 1 माइनस पी कॉस ऑफ थीटा 2 इंटू जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर। करते का? चलो आगे नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करो एफ वेक्टर प्लस आर वेक्टर। बोलो कितना आता है? बघा, फर्स्ट रँक नाही आला पाहिजे, फर्स्ट रँक असा आला पाहिजे। देवेशला 170 मार्क्स आहे, त्यानंतर डायरेक्ट
सनी किती आहे 145 का 25 का 35 25 मार्क्सचा डिफरन्स कळाल ना. पण याच्यासोबतच फर्स्ट रँक येणं मोठी गोष्ट नाही आहे, तो मेंटेन ठेवता आला पाहिजे. काय देवेश, नाही ते शुभम सारखं नाही करायचं. माहिती आहे ते शुभम खोकड एक क्लासमध्ये आहे आपल्या, 4 दिवस उड्या मारतो, 4 दिवस अंडरग्राउंड होतो. चलो फिनिश. क्या होगा देखो, एफ वेक्टर प्लस आर वेक्टर कर रहे हैं. अभी एफ का आई के अलोंग कंपोनेंट कौन है, माइनस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस कौन आएगा आर कॉस ऑफ थीटा 1, इसके साथ में कौन है आई कैप, प्लस यहाँ पे एफ साइन थीटा 3 प्लस आर साइन थीटा 1, इसके साथ में कौन है ये कैप हो गया. म्हणजे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम जब भी करेंगे, अगर क्वेश्चन में पहले से वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं दिए तो हम इस प्रोसेस से कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं. थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा, उसको छोड़ के जो है वो साइन थीटा, ठीक है. और एक बार कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए या फिर क्वेश्चन में पहले से दिए तो एडिशन करते टाइम आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप का कंपोनेंट, एंड अगर सब्ट्रैक्शन बोला तो सेम वे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ. क्लियर है. चलो अभी शुरू करते हैं डिस्कशन फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल नंबर 50 से. सॉल्व एग्जांपल 50.